हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी का जीवन चक्र, यानी मधुमक्खी का जीवन चक्र। जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको जो मधुमक्खी है उसके सामाजिक संगठन के बारे में बताया था, और आज मैं जो मधुमक्खी है उसके जीवन चक्र के बारे में बताऊंगा। और ये जो जो मधुमक्खी का सामाजिक संगठन है, जो इसका जीवन चक्र है, वो आपके बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के ही, यानी जो आपका बीएससी पार्ट सेकंड है उसमें आपका यूनिट थर्ड में दे रखा है, और जो आपका यानी पेपर फर्स्ट में, और जो आपका बीएससी पार्ट थर्ड है उसमें आपके ये पेपर थर्ड में सेकंड यूनिट में आपको जो मधुमक्खी का सामाजिक संगठन है जीवन काल के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो आपकी मधुमक्खी है उसका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, यानी मादा द्वारा कॉलोनी को छोड़कर उड़ना नोक्टियल फ्लाइट यानी मैथुनी उड़ान कहलाता है। यानी मादा है, फीमेल है, यानी रानी, वो कॉलोनी यानी छत्ते को छोड़कर बाहर जो उड़ती है उसको हम, उसकी जो उड़ान है उसको हम नेप्टियल फ्लाइट यानी मैथुनी उड़ान कहते हैं, या ये मैथुनी उड़ान कहलाता है। ये मैथुनी उड़ान है वो बसंत के अंत में या गर्मी के प्रारंभ में पाई जाती है या पाया जाता है। मैथुन क्रिया हवा में होती है और एक नर रानी के साथ मैथुन करता है और मैथुन के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। यानी जो इसमें मैथुन क्रिया है वो हवा में होती है, यानी उड़ते हुए, और एक नर है वो रानी के साथ मैथुन करता है, कॉपुलेशन करता है, तथा कॉपुलेशन के तुरंत बाद नर की मृत्यु हो जाती है। रानी छत्ते पर पहुंचकर अंडोत्पादन प्रारंभ करती है, तथा कॉपुलेशन के बाद जो रानी है वो, नर की तो मृत्यु हो जाती है तथा रानी है वो पुनः वापस अपने छत्ते पर या कॉलोनी में पहुंचकर अंडोत्पादन प्रारंभ करती है। एक कोष्ठ में रानी एक अंडा देती है, यानी रानी एक कोष्ठ है उसमें एक अंडा देती है। अंडे नलाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, और अंडों से लार्वा उत्पन्न होते हैं। यानी रानी एक कोष्ठ में रानी एक अंडा देती है, अंडे आपके नलाकार होते हैं और अंडे गुलाबी रंग के होते हैं, तथा अंडों से लार्वा उत्पन्न होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न कैटरपिलर ड्रोन्स का निर्माण करते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे उत्पन्न जो आपके कैटरपिलर हैं वो ड्रोन्स का निर्माण करते हैं, तथा जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे उत्पन्न कैटरपिलर हैं वो आपके वर्कर्स यानी श्रमिक व क्वीन या रानी का निर्माण करते हैं। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न कैटरपिलर ड्रोन का निर्माण करते हैं, तथा फर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न जो कैटरपिलर हैं वो वर्कर्स या रानी का निर्माण करते हैं। इस तरह इनमें लाइफ साइकिल होता है कि एक आपकी क्वीन होगी या सेक्सुअल फीमेल बी होगी, उसके द्वारा अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। ये अंडे आपके हैं, वो अंडे हैं वो आपका छत्ता है उसके कोम्ब में, इनमें आगे डेवलप होता है, तथा ये अंडा है वो आगे लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, तथा ये जो लार्वा है वो आपके प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है, तथा ये आपका जो इनका प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन ऑफ हनीकॉम्ब, यानी जो ये छत्ता होता है इसके अंदर जो कॉम्ब होते हैं उनके द्वारा इनका प्रोटेक्शन होता है, यानी इनके अंदर इनकी सुरक्षित रहते हैं। तथा जो आपका ये प्यूपा है उसको लार्वा फीड भी ब्रेड, यानी प्यूपा है इसको हम लार्वा फीड भी ब्रेड देते हैं, या हम बोलते हैं कि सामान्य भोजन अगर हम इसको देंगे तो ये आपके वर्कर्स या एसेक्सुअल फीमेल भी या स्टेराइल फीमेल में चेंज हो जाती हैं। और जो आपके अनफर्टिलाइज्ड एग है ये होगी फर्टिलाइज्ड एग से, यानी जो वर्कर्स है उसका निर्माण फर्टिलाइज्ड एग के कैटरपिलर के, फर्टिलाइज्ड एग है उसका जो प्यूपा है या कैटरपिलर है उसको सामान्य भोजन के द्वारा
फीमेल का निर्माण होता है। और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग के प्यूपा है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसका प्यूपा है या कैटरपिलर है, उसको सामान्य भोजन देंगे। और अनफर्टिलाइज्ड एग तो इसके द्वारा ड्रोन या नर का निर्माण होता है। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी अनिषेचित अंडा है, उसके पुपा को अगर हम अनफर्टिलाइज्ड एग भोजन देते हैं सामान्य, तो इसके द्वारा मेल या ड्रोन का निर्माण होता है। और इस तरह फर्टिलाइज्ड एग के जो प्यूपा है उसको हम अगर भोजन के रूप में रॉयल जेली देते हैं तो 5 डेज के बाद